जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। पिछले कुछ दिनों से एमका के ऊपर काफी सारी अपडेट्स और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और आज की वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं अपडेट्स और रिपोर्ट्स पर बात करेंगे। इन रिपोर्ट्स में काफी चीजें पॉजिटिव निकल कर आई हैं और कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव भी हैं। वैसे नेगेटिव कहना गलत होगा, कह सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी इस प्रोजेक्ट की सामने आई है। तो चलिए पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। फाइनली कैबिनेट की तरफ से एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूवल मिल चुका है और जिसे 1500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें हमें ये पता चला है कि एमका का जो प्रोटोटाइप है अब वो एक नहीं बल्कि 5 की संख्या में बनाए जाएंगे और इन 5 पर सभी प्रकार की टेस्टिंग और ट्रायल्स किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2.5 सालों में हम पहले एमका प्रोटोटाइप को बना लेंगे, यानी 2026 के एंड तक हमें पहला एमका लड़ाकू विमान देखने को मिल जाएगा, विच मीन्स 2.5 सालों बाद एमका के ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने कम समय में पहला एमका बनकर कैसे तैयार हो सकता है, देन लेट मी क्लियर वन थिंग, एमका की ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी हमने बहुत पहले ही बनाकर तैयार कर ली है और सभी टेक्नोलॉजी का अलग से टेस्ट भी हो चुका है, इसलिए एमका इतने कम समय में तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अभी तक फाइटर जेट्स के लिए खुद का कोई इंजन नहीं बना पाया है। भारत कावेरी इंजन पर काम कर रहा है और अभी तक उस इंजन से इतना थ्रस्ट नहीं मिल पाया है कि उसे इतनी पावरफुल एयरक्राफ्ट पर लगाया जा सके। इसलिए एमका में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 F414 इंजन लगाए जाएंगे, जिसमें अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इसे भारत में ही बनाएगी। इसके बारे में जीई के साथ बात फाइनल हो चुकी है और जब भारत एमका के 2 स्क्वाड्रन यानी 36 एमका फाइटर जेट बना लेगा तब इसके ऐसे प्रोटोटाइप पर काम शुरू होगा जिसे उड़ाने के लिए उसमें पायलट की जरूरत नहीं होगी, जिसे ग्राउंड स्टेशन से ही कंट्रोल किया जा सकेगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। अगर सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से हुआ तो इस वेरिएंट पर 2032 के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। दोस्तों इससे पहले हम एमका प्रोजेक्ट के नेगेटिव पॉइंट्स पर नजर डालें, हम ये जान लेते हैं कि इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट किस किस कंट्री के पास है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मास प्रोड्यूस करने वाली कंट्री में पहला नाम आता है अमेरिका का और उसके बाद रूस ने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है और चीन भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को मास प्रोड्यूस कर चुका है। और अब 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की इस रेस में 3 और देश साउथ कोरिया, तुर्की और भारत कूद चुके हैं, जिसमें साउथ कोरिया और तुर्की अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बना चुके हैं और इनके फाइटर जेट्स की पहली सफल उड़ान भी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ एमका प्रोजेक्ट का नेगेटिव पॉइंट है, इसमें होने वाला 2 से 2.5 साल का डिले। अगर ये प्रोजेक्ट अपने सही टाइमलाइन के हिसाब से चलता तो इस समय भारत के पास एमका का पहला प्रोटोटाइप तैयार होता। और एमका को लेकर दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका इंजन। नो डाउट जीई का F414 एक कैपेबल इंजन है, बट ये इंजन 4th जनरेशन के फाइटर जेट के हिसाब से बनाया गया है, जो एमका को स्टेल्थी रख पाने में कितनी मदद करेगा ये तो फ्यूचर ही बता पाएगा। वैसे साउथ कोरिया और तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी 4th जनरेशन के अमेरिकन इंजन ही यूज किए जा रहे हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एमका को स्टेल्थी बनाए रखने के लिए हमारे साइंटिस्ट कौन सी अप्रोच लेते हैं। दोस्तों आपके क्या थॉट्स हैं एमका प्रोजेक्ट को लेकर? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।